हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि आज 30 जून है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय जीके एंट्री टेस्ट। अभी तक मेरा एडमिट कार्ड भी नहीं आया, प्रॉबेबली कल या परसों आ जाएगा। लेकिन मेरा जो टेस्ट है वो है 6 जुलाई को, और इसके बाद आपको जो है ना मैं मतलब कंप्लीट दिखाऊंगी इस एक व्लॉग में। डे 1 ऑफ प्रिपरेशन, डे 2, डे 3, डे 4, आज से हम स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन मैंने पहले स्टार्ट करी थी लेकिन ब्लॉग मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन लॉन्ग ब्लॉग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जी की एंट्री टेस्ट। पहला चैप्टर एमडी कैट फिज़िक्स फ्लूइड डायनामिक्स। एमडी कैट और हमारा सिलेबस फ़िज़िक्स का सेम है, तो मैं इसलिए यहाँ से कर रही हूँ। पहले मैं सर हाशिम और उनके जो लेक्चर्स हैं उधर से करी थी। आई हैव देयर पेड कोर्स, लेकिन अब मैंने ये वाला स्टार्ट किया एंड आई एम थिंकिंग कि ये भी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं किप्स फंक की प्रेप बुक से सिर्फ रीड कर रही हूँ टॉपिक्स, क्योंकि अपेरेंटली मुझे आता है, आई जस्ट नीड रिविजन। तो मैं अब किप्स फंक की बुक से ये रीड करूँगी एंड देन इसके एमसीक्यूज़ करूँगी नस्ट ड्राइव से। सो अभी ये करते हैं। प्रॉबेबली बीच बीच में मैं भूल भी जाया करूँगी कि व्लॉग चल रहा है, क्योंकि ये 5-6 दिन का व्लॉग होने वाला है, तो इट्स ओके अगर मैं पूरे दिन की अपडेट ना दे सकूँ। सो लेट्स डू दिस। उसके बाद मामा सरप्राइज्ड मी बाय मेकिंग माय फेवरेट डिश विच इज़ बिरयानी एंड आई लव इट सो मच। दिस इज़ दैट वन डिश जो कि लिटरली मेरा कंफर्ट फूड है, मैं ये कभी भी खा सकती हूँ। एक ये और एक रामन नूडल्स, बट आई लव बिरयानी इवन मोर देन रामन। खैर उसके बाद फिर मैंने नस्ट ड्राइव के MCQs किए, और इस दिन पर हमारे घर पर गेस्ट भी आने थे। आई केप्ट ऑन चेकिंग जीकी's पोर्टल अगेन एंड अगेन टू सी कि हो सकता है एडमिट कार्ड आ गया हो, बट एडमिट कार्ड नहीं आया था। ऑल्सो एडमिट कार्ड पोर्टल पे आया ही नहीं था, वो एक और वेबसाइट पे आया था। और पढ़ाई के बीच में मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो आई स्टार्टेड क्लीनिंग माई लैपटॉप आउट ऑफ नो वेयर, लिटरली आउट ऑफ नो वेयर आई स्टार्टेड क्लीनिंग इट एंड सारी सफाई की है मैंने प्रॉपर लैपटॉप की। और उसके बाद आई रिमेंबर्ड दैट आई वाज स्टडीइंग। खैर फिर मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट की। फ़िज़िक्स की मैं अपनी बुक 11th की 12th की उससे पढ़ रही थी मोस्टली। जो फंक की बुक है उसमें बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें भी हैं जो कि हमने अपनी 11th और 12th दोनों बुक्स में नहीं पढ़ी। तो थोड़ी बहुत हैं डिफरेंट चीज़ें, तो वो आई वाज डूइंग दैट। और मैंने ये एक चीज़ भी सुनी है काफ़ी ज़्यादा कि पंजाब टेक्स्ट बुक से बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली नस्ट में एग्जैक्ट चीज़ें आती हैं। फिर दिस वाज द नेक्स्ट डे आई थिंक, और हमारे जो है ना गेस्ट आने थे आज भी फॉर द डिनर। मेरे दादा वगैरह पप्पू वगैरह ने आना था डिनर पे, और वो उसी टाइम जैसे ही वो आए उसके 5 मिनट बाद मेरी रोल नंबर स्लिप और एडमिट कार्ड वगैरह आ गया था। और 6 जुलाई का ही आया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है 6 to 10 उन्होंने लिमिट दी हुई है, तो हो सकता है 8th आ जाए, 7th आ जाए, लेकिन 6th मॉर्निंग ही आया मेरा। दिस वाज द ऑल डिनर प्रेप चीज़ें चल रही थी। मैंने अपनी एडमिट कार्ड देखी, ज़रा सा दुखी हो गई मैं, क्योंकि आना तो था ही, बट आई वाज लिटिल वेडेड आउट। और फिर हमने डिज़र्ट्स वगैरह सर्व किए, और मैं बीच में पढ़ ही रही थी इस सब के दौरान भी, क्योंकि टाइम नहीं था। अभी भी गेस्ट्स गए हैं और अब मुझसे ना मैथ्स हो रही है ना फ़िज़िक्स हो रही है, तो व्हाट आई थॉट वाज कि व्हाई नॉट डू अ बिट ऑफ इंग्लिश की मैं मैराथन करके जाऊंगी जीके के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैराथन, सर ने एक हैवी जुमला बोल दिया है और उससे प्रेशर और बढ़ गया है। लेट मी मेक यू गाइस हियर इट। and you guys are watching my Khan Institute of Science and Technology, पाकिस्तान का हार्वर्ड कहलाता है। तो पाकिस्तान अब हम पाकिस्तान के हार्वर्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्ञान पाया जाता है। Now in heckler and speaker, heckler जो है वो an opponent, एक opponent relationship है, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता स्पीकर का। It's not specialized or direct one. A executioner and victim, लेकिन जिस तरह से एक पिकेडोर एक्ट ऑन पावरफुल नॉर्मली खुदा की सिफात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें पहला है वीक, दूसरा है स्ट्रॉन्ग, तीसरा है सावर और चौथा है सेफ। तो बिल्कुल क्लियरली पावरफुल का जो एंटोनिम ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? वीक होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। Finally, I was done with the marathon and it was time to sleep. This was my favorite time of the day, जब I could go and sleep. This is probably the next day. Yes, it's the next day. I was again doing physics, और भाई फिज़िक्स बहुत weird थी। हमारी फ़िज़िक्स असल में FSC की मैथ्स आती है जीके के टेस्ट में, और फिज़िक्स A लेवल्स की आती है। खैर फिर मेरे पेरेंट्स जा रहे थे और ग्रोसरी वगैरह लेने, सो आई वाज लाइक लेट्स गो मैन, जस्ट लेट्स गो। आई वाज सो डन विद लाइफ। और इतना रश था, आई डोंट नो इस दिन पता नहीं क्या मसला था, बहुत रश था। एंड देन आई गॉट टू नो कि एक न्यू फ्लेवर आया है रामेन नूडल्स का, कार्बोनारा में ही एक न्यू फ्लेवर है, सो आई गॉट दैट एंड दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ प्रेप।
विच इज़ 2 जुलाई, और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। आई स्टार्टेड स्टडी। बीच में मैंने ब्रेक्स भी ली थी और अब फाइनली 6 बज गए थे। जीके का सिलेबस सामने था और बुक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फंक की सारी रख के आई वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर। सुबह के 8 बज रहे हैं। आई एम बैक टू द ग्राइंड और जीके के टेस्ट में 2 दिन रह गए हैं। आई स्टिल हैव 10+ चैप्टर्स लेफ्ट। अभी आज फ्राइडे है, मुझे मैराथॉन्स भी करनी है, ये चैप्टर्स भी ख़त्म करने और FLPs भी करने हैं। विश मी लक गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। और रात को मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं ये सही चीज़ें ऐसे फेंक के जाती हूँ। आई लिटरली डोंट इवन कीप देम प्रॉपरली। सो लेट्स फाइनली गेट स्टार्टेड नाउ। I love writing notes, whether they are for myself, my future self, or they are for people around me, my friends or my family. But मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब ऐसे नोट्स होते हैं तो किसी और के लिए भी जवाब लिखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। Then I went outside for a while because I was genuinely losing my mind. भाई बहुत ज़्यादा, बहुत प्रेशर था, बहुत सिलेबस था। And I went to have my favorite burger. द फैक्ट दैट सिलेबस इतना ज़्यादा था और इतना कम टाइम हमें गिवन था, हमारे एग्ज़ाम्स बहुत लेट ख़त्म हुए और हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना था। ऑलमोस्ट 70+ चैप्टर्स थे एंड इट वाज नॉट इजी एट ऑल। आई वाज लूजिंग माय माइंड कम्प्लीटली। तो फिर मैं, अब 4 जुलाई है ये और 1 दिन रहता था टेस्ट में, मतलब बेसिकली 5th ओनली रहती थी क्योंकि 4th तो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा गुजर चुकी थी और मैं ये वाला चैप्टर कर रही थी। आई हेटेड फिज़िक्स जेनुअनली इस बार, वरना मुझे कभी ज़िंदगी में फ़िज़िक्स इतनी बुरी नहीं लगी जितनी इस बार लगी है बाय द वे। और स्पेशली जीके की फ़िज़िक्स बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली ए लेवल्स बेस्ड एंड देयर वर सो मैनी टॉपिक्स जो हमने FSC में पढ़े ही नहीं थे, वो हमें इस सिलेबस की वजह से कवर करने पड़ रहे थे। ऑल्सो मेरे सबकॉन्शियस में भी ये बात बैठ गई थी कि फ़िज़िक्स जो है मुश्किल होगी जीके के टेस्ट में, क्योंकि जितने भी रिव्यूज़ मैंने लिए थे सीनियर से उसमें यही बात हो रही थी कि मैथ्स इज़ कंपैरेटिवली बेटर एंड ईजियर फॉर FSC स्टूडेंट्स, बट द फिज़िक्स इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर द FSC स्टूडेंट्स। एंड ऑन द अदर हैंड आई हैड हर्ड कि जो मैथ्स है वो FSC बेस्ड है, इसलिए वो A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होती है और उनके लिए फ़िज़िक्स थोड़ी इजी होती है। सो मेरे सबकॉन्शियस में भी ये बात बैठ गई थी। एंड फंक बुक्स पर्सनली आई थिंक आर वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी हार्ड, एंड इवन ओरिजिनल टेस्ट भी इतने मुश्किल नहीं आते जितनी फंक प्रैक्टिस बुक्स मुश्किल होती हैं एंड दे शैटर योर कॉन्फिडेंस रियली बैडली। सो इफ़ दे आर शैटरिंग योर कॉन्फिडेंस, डोंट डू देम। अब थे भाई ये 5th जुलाई और सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आई वाज स्टार्टिंग टू स्टडी। बेसिकली तो मैं फजर के बाद सोई नहीं थी और आई हैड वोकन अप एट 5 AM और मैंने पढ़ना 6 बजे इसलिए शुरू किया क्योंकि 1 घंटा मुझे लगता है ये समझने के लिए कि हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। तो होश में आने के लिए मुझे वो 1 घंटा ज़रूर चाहिए होता है। और बस क्योंकि 1 दिन ही रह गया था तो जितना सिलेबस हो गया था। आई वॉज नाउ डूइंग मैराथॉन्स और 9-10 पे आई वॉज completely drained and I wanted to take a nap and the nap got very extended. I woke up around 12 and then I started doing मैथ्स की मैराथन जो कि इतनी लंबी थी भाई, 7.5-8 घंटों की मैराथन्स थी। दे वर क्वाइट लॉन्ग। पर्सनली आई थिंक अगर ये मैराथन सर आफ्ताब या सर हाशिम में से कोई कराते सो वुड हैव बिन बेटर, मे बी बिकॉज वी आर यूज टू देयर स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो ये वाले टीचर भी अच्छे पढ़ा रहे हैं बट इट्स नॉट दैट गुड, यू नो। आंसर सही बता रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो जो एनर्जी एक होती है ना सर आफ्ताब की क्लास में और सर हाशिम की क्लास में, दैट्स अनमैचेबल। तो थोड़े डिफरेंट स्टाइल है इनका, बट इट इज़ वट इट इज़। अब हम ये करेंगे। ये पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं हो रही, इतनी लंबी है। लेट मी शो यू गाइस, 7 hours and 29 minutes। और इसी तरह फ़िज़िक्स की एक है वो भी 6 घंटे की है और कल सुबह मेरा पेपर है कल। अभी इंग्लिश भी करनी है। इंग्लिश मैंने थोड़ी सी की थी पहले, लेकिन अब करनी है थोड़ी और क्योंकि मैंने लास्ट डे के लिए इंग्लिश छोड़ी थी। और FLPs मैंने अभी एक भी नहीं किया। 3 FLPs हैं फिज़िकोमेटिक्स पे, फ़िज़िक्स, मैथ और इंग्लिश के प्रॉपर FLPs हैं। जीके के स्टाइल के 80 MCQs वाले, वो मैंने सोचा था करने के, लेकिन सारे FLPs और टेस्ट और मैराथन्स मैंने लास्ट डे के लिए छोड़ी है। मुझे लग रहा है ये हो नहीं पाएगा और मुझे रिवीजन भी करनी पड़ रही है बार बार क्योंकि मैं भूल गई हूँ फार्मूला थोड़े। ओके, आई एम स्केर्ड, लेट्स डू दिस। इट वाज टाइम फॉर अ ब्रेक। अब जेन्युइनली अगर देखा जाए स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है क्योंकि आप 70 और 80+ चैप्टर्स उनको दे रहे हैं कि वो
उसकी तैयारी करें, फिर साथ साथ आपने और भी चीज़ें करनी है, सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अच्छा जी, तो अब हमने करनी है फ़िज़िक्स की मैराथन और ये टाइम हो रहा है। लेट मी शो यू गाइस। अब भी मुझ में हिम्मत नहीं है क्योंकि फ़िज़िक्स की मैराथन भी इतनी लंबी है भाई। तो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड देन कंटिन्यू आफ्टर अ वाइल। सो ब्रेक टाइम। तो मैंने था कि फ़िज़िक्स बुरी है जीके की, लेकिन इतनी बुरी है ये नहीं पता था। अभी तक मैंने इतनी की है एंड आई हैव कम अक्रॉस सो मैनी वियर्ड क्वेश्चंस। अजीब, वेरी अजीब, आई हैव नो वर्ड्स। अब आई जस्ट होप कि इसी मैराथन से आए जो भी आए और आसान आए कल का पेपर, क्योंकि फ़िज़िक्स इज़ प्रीटी बैड, थोड़ी वियर्ड है। मतलब अगर आप ने बहुत अच्छे रट्टे लगाए हुए फार्मूलाज़ के, देन यू कैन डू इट, और मैं फार्मूलाज़ के रट्टे नहीं लगा सकती, ये मेरा बहुत बड़ा मसला है। और इसमें सारे ही रट्टा बेस्ड फार्मूलाज़ हैं, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ही टेस्ट हो रहे हैं लेकिन फार्मूला के बेसिस पे। आई हेट मेमोराइजिंग फार्मूलाज। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। अभी तक तो इतना ही हुआ है। आई स्टिल हैव 4.5 आवर्स ऑलमोस्ट लेफ्ट फॉर दिस मैराथन। जो रिलेशन वाले इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, लोगों को बहुत बुरे लगते हैं एंड मुझे ये वाले क्वेश्चन सबसे अच्छे लगते हैं। बट अगेन, अगर आपको फार्मूला आता हो तभी आप ये रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक सच क्वेश्चंस मोर देन न्यूमेरिकल्स, टू बी ऑनेस्ट। एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड, प्रोबेबली बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि आई थिंक मेरा माइंड सेट बना हुआ था कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एंड आई होप कि कल पेपर में भी बहुत अच्छे इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स सबके आसान आसान अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे MCQs आएँ और मैं सारे अच्छे अच्छे सही सही करूँ, और जो तुक्का भी लगाऊँ वो लग जाए सही से, क्योंकि मेरे तुक्के कभी ज़िंदगी में नहीं लगते। आई होप बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ, बहुत अच्छा पेपर हो जाए। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। लेट्स कंटिन्यू। 1 FLP और मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे हुए, मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे हुए, बट व्हाट ऑन द अर्थ इज़ दिस फिज़िक्स भाई? ये कोई कैलकुलेशन है MCQs वाली? क्या है ये क्या है? व्हाट द हेल इज़ दिस? आई डोंट गेट दिस। ये करना क्या चाह रहे हैं भाई हमारे साथ? ये चेक करें, ये इसकी कैलकुलेशन, ये एक एक MCQ की, ये 20-30 सेकेंड में करने वाले MCQs हैं फिर? अजीब भाई, आई डोंट गेट दिस। आई होप कि कल आसान MCQs आएँ, ये पता नहीं क्या फजूल चीज़ें थी। आई डोंट रियली गेट इट। खैर, ये डिसअपॉइंटिंग MCQs देखने के बाद इट वाज ऑलमोस्ट 12:10 एंड आई वेंट टू प्रे नमाज, इशा की नमाज़ पढ़ी एंड देन वेंट डायरेक्टली टू स्लीप बिकॉज आई हैड टू वेक अप अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैंने कहा अब बस सो जाते हैं। आई वोक अप शुरू में फजर पे सुबह पहले, बट आई couldn't really process anything, so I slept for another hour and woke up around 7:30 again. एंड मैंने स्टार्ट लिया सबसे पहले इंग्लिश के जो मैराथन के वर्ड्स मैंने लिखे हुए थे वो रिवाइज़ किए थोड़े बहुत, और फिर ऑलमोस्ट 10 o'clock तक मैंने रिविज़न की एंड उसके बाद इट वाज फाइनली टाइम टू गेट रेडी एंड लीव फॉर द venue. Had I known that they will make me sit for 1 hour unnecessarily और टेस्ट भी अपने टाइम से आधा घंटा लेट शुरू होगा, आई वुडेंट हैव गॉन दिस अर्ली बाय द वे। आई फाइनली लेफ्ट एंड आई रीच देयर वेरी अर्ली। इन्होंने कहा था 45 मिनट्स पहले आएँ, मतलब इन्होंने कहा था 11:30 स्टार्ट होगा, उससे आप 45 मिनट्स पहले आएँ। सो मैं 11:30 से 45 मिनट्स पहले चली गई थी। You can say 10:45 पे I was there and the test started at 12. So they made us wait a lot. उसके बाद I came home and I went to sleep. After waking up I had some mangoes and then we left. हमने सोचा कि आज कहीं बाहर से जाके कुछ खाते हैं and also had plans to go and meet my दादा. अबिहा ने एक जगह सजेस्ट की थी मुझे और आई रियली वांटेड टू ट्राई वहाँ के रोल्स, क्योंकि अबिहा ने मुझे कहा था कि वो बहुत मज़े के होते हैं। अबिहा इज़ माई फ्रेंड बाय द वे। तो वहाँ पे मैं जा रही थी वो रोल्स ट्राई करने और इट वाज रियली नाइस प्लेस, मज़े की भी थी चीज़ें। और बस फिर हम गए, दादा से मिले, केम होम वेरी लेट एंड या दिस वाज इट फॉर द कंप्लीट व्लॉग। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, प्लीज़ प्रे फॉर माई रिजल्ट एंड अभी NET रहता है उसके लिए भी दुआ करें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।